हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। अफगान संकट पर दिल्ली में 8 देशों के NSA की बैठक हुई, जिसमें दिल्ली डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट जारी किया गया। इस बैठक में सुरक्षा हालात, आतंकवाद और ड्रग्स के खतरे, मानवीय सहायता पर बातचीत की गई। 8 देशों के NSA ने शांतिपूर्ण, सुरक्षित और स्थिर अफगानिस्तान का समर्थन दोहराया। भारत ने NSA लेवल की बैठक में मेजबानी की। अजीत डोभाल ने मीटिंग का नेतृत्व किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पड़ोसी देशों पर अफगान संकट का ज्यादा असर पड़ेगा, इसलिए क्षेत्रीय देशों के बीच में सहयोग बढ़ाने का समय है। हमें भरोसा है कि इस बैठक में होने वाली बातचीत उपयोगी साबित होगी। केंद्र की मोदी सरकार ने MPLED स्कीम को फिर से शुरू करने का फैसला लिया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार के इस निर्णय की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अब अर्थव्यवस्था सही चल रही, इसलिए MPLED स्कीम फिर से शुरू की गई है। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले कांग्रेस महंगाई के मुद्दे को लेकर मोदी सरकार को घेरने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस 14 नवंबर को राष्ट्रव्यापी 15 दिन का जन जागरण अभियान शुरू करेगी। इस अभियान के तहत कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता अलग अलग इलाकों में पदयात्रा करेंगे। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से एक्शन में आ गई है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा जनता को लुभाने के लिए लगातार बड़े बड़े वादे कर रही है। अब प्रियंका ने सरकार बनने पर आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और कर्मियों को 10,000 रुपए प्रति माह मानदेय देने का वादा किया है। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने देवेंद्र फडणवीस पर निशाना साधते हुए कहा कि 8 नवंबर 2016 को देश में नोटबंदी की गई थी। देश भर में जाली नोट पकड़ने जाने लगे थे, लेकिन 8 अक्टूबर 2017 तक महाराष्ट्र में एक भी जाली नोट का मामला सामने नहीं आया था, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस के संरक्षण में जाली नोट का खेल महाराष्ट्र में चल रहा था। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में जारी वैक्सीनेशन अभियान के तहत अभी तक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को वैक्सीन की 118 करोड़ से ज्यादा डोज उपलब्ध कराई गई हैं। राज्यों के पास अभी वैक्सीन की 16.13 करोड़ से ज्यादा डोज उपलब्ध हैं। लगातार छठे दिन तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क में कटौती के बाद लगातार छठवें दिन तेल के भाव स्थिर हैं। दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 103 रुपए 97 पैसे और डीजल में 86 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। पड़ोसी देशों को विकास के नाम पर कर्ज में डुबाने और फिर उन्हें अपने इशारों पर चलने के लिए मजबूर कर देने वाली चीन की रणनीति पर भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जमकर निशाना साधा। चीन का नाम लिए बगैर भारत ने कहा कि हम हमेशा राष्ट्रीय प्राथमिकताओं का सम्मान करते हैं और वैश्विक एकजुटता को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। हमने ये भी सुनिश्चित किया है कि भारत की सहायता किसी को कर्जदार न बना दे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिल्ली में नेपाल के सेना प्रमुख जनरल प्रभुराम शर्मा को भारतीय सेना के जनरल की मानद रैंक प्रदान की है। एक कार्यक्रम में उन्होंने प्रभुराम शर्मा को भारतीय सेना के जनरल की मानद रैंक प्रदान की। फूमियो किशिदा एक बार फिर से जापान के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। संसदीय चुनाव में उनके लिबरल डॉक्यूमेंट्रीज और डेमोक्रेटिक पार्टी को बड़ी जीत मिली है और जिसके बाद उन्हें फिर से जापान का प्रधानमंत्री चुन लिया गया है। सिंगापुर के चिड़ियाघर में 4 एशियाई शेरों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है और ये चारों शेर संक्रमित कर्मचारियों के संपर्क में आए थे। नाइट सफारी कार्निवोर सेक्शन के लिए 3 कर्मचारियों को कोरोना हुआ था और इन्हीं संक्रमित कर्मचारियों के संपर्क में आने के बाद 9 एशियाई और 5 अफ्रीकी शेरों को आइसोलेट कर दिया गया था। जापान में कोरोना महामारी के बीच एक बार फिर से बर्ड फ्लू तेजी से फैल रहा है। पिछले साल जहां इसका सबसे ज्यादा असर दिखा, वहीं बर्ड फ्लू के प्रकोप से बचने के लिए सरकार ने 1 लाख से ज्यादा मुर्गे मुर्गियों को मारने का फैसला किया है। वहीं देश में प्रभावित क्षेत्रों को चिन्हित और अंडों को बाहर भेजने पर रोक लगा दिया गया है। भोपाल सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया। एक कार्यक्रम में उन्होंने अजान को लेकर आपत्ति जताई है और प्रज्ञा ने कहा कि सुबह से अजान की आवाज आने लगती है जो लगातार चलती रहती है और सबकी नींद खराब होती है।
वहीं अजान पर बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा के बयान पर कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि किसी धर्म की इबादत से किसी को परेशानी नहीं होती है। बेहतर है साध्वी प्रज्ञा भोपाल की समस्याओं की तरफ ध्यान दें, जिसके लिए जनता ने उन्हें चुना है। भोपाल के कमला नेहरू अस्पताल अग्निकांड के बाद सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज के डीन जितेंद्र शुक्ला, हमीदिया अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर लोकेंद्र दवे और कमला नेहरू अस्पताल के संचालक के दुबे को उनके पद से हटा दिया गया है, जबकि सीपीए विद्युत विंग के उपयंत्री अवधेश भदौरिया को निलंबित कर दिया गया है। भोपाल अग्निकांड से पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग ने सबक ले लिया है। जबलपुर के रानी दुर्गावती एलिंग्स हॉस्पिटल पर आग से निपटने के लिए मॉक ड्रिल की गई। इस दौरान नर्सिंग स्टाफ को आग लगने पर कोड रेड के इस्तेमाल और अग्निशमन यंत्रों को चलाने का तरीका सिखाया गया। रीवा के लोकायुक्त पुलिस ने गोविंदगढ़ थाना प्रभारी सुरेंद्र सिंह बघेल को 10,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। साथ ही सहायक उप निरीक्षक देशराज सिंह को भी रिश्वत लेते ट्रैप किया गया है, जिसके बाद एसपी ने दोनों को निलंबन का नोटिस दिया। थाना प्रभारी ने आर्म्स एक्ट के तहत मामले को दबाने के लिए रिश्वत मांगी थी। कटघोरा अंबिकापुर मुख्य मार्ग पर कार और टैंकर में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। हादसे में कार चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य घायल हो गए और जिसमें से 2 लोगों को इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। मृतकों में बीजेवाईएम प्रदेश प्रशिक्षण प्रभारी संजीत सिंह और उनके चाचा शामिल हैं। रायपुर में कोरोना का संक्रमण कम हो गया है। ऐसे में अब सिनेमा घरों को बुधवार से पूरी क्षमता के साथ संचालित करने की इजाजत मिल गई है। कलेक्टर ने कोरोना प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करते हुए ये आदेश जारी किया। सिनेमा घर संचालक को हर शो के बाद सीट समेत आसपास के सामानों को सैनिटाइज करना जरूरी होगा।